मानसी, तुमने दूसरा प्रश्न बड़ा प्यारा किया। हम भक्ति किसकी तरह करें? हनुमान जी की कथा सुनानी है, लेकिन तुम्हारा उत्तर देना जरूरी। हम 4-5 नाम तुम्हें बता देते, जिसको जो अच्छा लगे उसकी तरह करें, और उसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण बताएं, किसकी तरह भक्ति करें। तो पहला नाम हमने आज की कथा में प्रहलाद जी का चुना है। छोटा सा बालक है, नरसिंह भगवान प्रहलाद को बचाने आए। ऐसा विराट रूप कभी नहीं रखा भगवान। आधे सिंह है, आधे नर है, इसलिए लोग इनको नरसिंह कहते हैं। और प्रहलाद के पिता को ही मारने आए, हिरण्यकश्यपु को। और जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को मार दिया तो भगवान ने प्रहलाद को गोद में बैठाया। आज प्रहलाद जी स्तुति कर रहे, प्रभु हमारे कारण आपको ये रूप रखना पड़ा। भगवान का रूप बड़ा विचित्र है। ऐसा रूप भगवान का कभी हुआ ही नहीं पूरे अवतारों में, जितना प्रहलाद जी के लिए विचित्र रूप रखा। क्योंकि हिरण्यकश्यपु को वरदान था, ना वो दिन में मरेगा ना रात। हिरण्यकश्यपु ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांग, तो हिरण्यकश्यपु कहता है अमर होने का वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले भाई साहब हमारे तो हम भी नहीं है, तुझे कहां से कर दे, कोई और वरदान मांग। सेकंड ऑप्शन पकड़, बगल वाली गली पकड़, शॉर्टकट, डायरेक्ट में मत जा। तो मांगता है वरदान हिरण्यकश्यपु, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। बोले तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु। बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। 5वां वरदान मांगा, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। 6वां वरदान मांगा, भगवान ना मैं नर से मरूं ना जानवर से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। एक वरदान और दे दो। बोले क्या? प्रभु ना मैं इस लोक के व्यक्ति से मरूं ना उस लोक के व्यक्ति से मरूं, ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? इतने वरदान, न बाहर मरे ना भीतर, न ऊपर ना नीचे, न दिन में ना रात में, न अस्त्र से ना शस्त्र से, न नर से ना जानवर से, न 12 महीनों में से किसी महीने में। अब हिरण्यकश्यपु को कंफर्म हो गया हमें मरना ही नहीं है। न बाहर मरना, न भीतर मरना, न ऊपर मरना, न नीचे मरना, न नर से मरना, न जानवर से मरना। अब तो हम सेफ है, सेफ, सुरक्षित है एकदम। अब हिरण्यकश्यपु बैठा, भगवान आए नरसिंह बनकर। खंबा फटा, गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नरनाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीप लप लप सावे, चितवत सरोज मन मानो खावत है। भगवान खंबा को फाड़ते हुए नरसिंह प्रकट भय। विराट रूप, बड़ी बड़ी आंखें, आधा शेर आधा मनुष्य। नरसिंह को देख करके पहले तो बहुत डरा हिरण्यकश्यपु, फिर सोचा डरना क्या, Z+ सिक्योरिटी है, मरना थोड़ी है, डरना क्या है। तो लड़ने लगा भगवान से ही। अब भगवान से जब लड़ने लगा तो भगवान ने इतने मुक्का मारे कि शरीर के नट बोल्ट ढीले कर दिए। लिटाया भगवान ने, पकड़ा हिरण्यकश्यपु को, और दरवाजे की देहरी जानते हो, चौखट, दरवाजे की चौखट पे ला करके भगवान बैठ गए। हिरण्यकश्यपु बोला कुछ भी कर लो मैं मरूंगा ही नहीं। भगवान बोले क्यों? वाह, वरदान है, कौन से? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले देख लो 7 बज रहे, शाम है, ना दिन है ना रात, तब भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर, वरदान है। भगवान बोले चेक कर ले, ना बाहर है ना भीतर, चौखट पे बीच का बीच बैठा है, फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? वरदान है। क्या? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले ना अपर में है ना डिपर में है, हमारी जांघों पे लिफ्ट पे लेटा है, फिर भी कहता मैं मरूंगा नहीं। क्यों? वरदान है। क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा के बोले हमारे नाखून देख ले, तेरे जैसे 3 निपट जाएंगे एक बार, तब भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? हमको वरदान है। क्या वरदान है? ना मैं नर से मरूंगा ना जानवर से। देखो बच गया। भगवान बोले हमारी सेटिंग देख, मतलब पहले सेटिंग देख, ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी ऐसा मटेरियल नहीं है। मैं आधा नर हूं आधा सिंह हूं, इसलिए लोग कहते मुझे नरसिंह है। और दुनिया की पहली, पूरे संसार की
पूरे वर्ल्ड की सर्जरी अगर किसी ने प्रारंभ की है तो वो भगवान ने की है। पूरी दुनिया की सर्जरी प्रारंभ भगवान ने की है। आधा नर आधा आजकल लगने लगे, दूसरे के कान उसको लगने लगे। आजकल तो जेंडर चेंज होने लगे। बड़ा जमाना आ गया, बड़ा विचित्र जमाना। हमारे यहां भारत में हमारे एक चेला का लड़का है, लड़की बन गया। कुछ दिनों तक गोलू मोलू था। हम जब भी जाते थे हमें प्रणाम करता था, क्या नाम है बेटा? गुरुजी गोलू। अब कुछ दिनों से गोलू नहीं गोली हो गई है। हम बड़े दिन बाद उसके घर गए, मुंबई में रहता, बड़े दिन बाद घर गए। हमका और गोलू का है? एक लड़की प्रणाम करने आई। अरे हमका बेटी दूर से प्रणाम कर, बोले गुरुजी बेटी नहीं है गोलू हूं। हम कहे ये गोलू गोली बनी कहां घूम रही? बाद में पता लगा ये तो चेंज हुआ ही विदेश जाके। हम कहा ये लफड़ा क्या है? बोले जेंडर चेंज हो गया गुरुजी। हमने माँ बाप से पूछा कि ये क्या खतरा है? बोले गुरुजी इसको शौक चढ़ा था। हम कहा जय बजरंग बली, बड़ा गजब का जमाना आ गया। बताओ गोलू गोली हो रही है, क्या जमाना चल गया आजकल है? क्या गजब का हो गया, कितना विचित्र जमाना हो गया। हनुमान जी ही बचावे। बताओ छोटे छोटे कट्टा बंदूकें बन रही है, क्या विचित्र जमाना है। हनुमान जी ही बचाए, ऐसा जमाना। लेकिन ये सर्जरी तो अभी आई। हमारे भगवान ने तो पहले ही स्टार्ट कर दी थी नरसिंह बन करके। आधा नर आधा सिंह। हिरण्यकश्यप बोला तब भी नहीं हम मर सकते। भगवान बोले क्यों? हिरण्यकश्यप बोला वरदान है। कौन सा? 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। अच्छा, भगवान बोले ठीक है। अभी अभी स्पेशल एक 13वां महीना लॉन्च करके आए, अधिक मास का, और हर 3 साल में एक बार पड़ता है। आज भी पड़ता है, वो स्पेशली हिरण्यकश्यप के लिए बनाया है। अब समझ गया मरना है। ऐसा विचित्र धारण भेष भगवान ने किसी के लिए नहीं किया, अपने भक्त प्रहलाद के लिए किया। मानसी, तुमने हमसे पूछा कि किसकी तरह भक्ति करें? प्रहलाद जी की तरह भक्ति करो। तो भगवान को विचित्र भेष भी धरना पड़ा, पर अपने भक्त के लिए धर करके आए। और हमने प्रहलाद का नाम पहले क्यों चुना? छोटा सा बालक है, भगवान ने मांगा। कितना प्यार है भगवान के अंदर, उसके लिए अपनी गोद में भगवान ने बैठाया हिरण्यकश्यप के पुत्र को, प्रहलाद जी को। और भगवान नरसिंह अपनी जीभ से चाटने लगे उसके सिर को। जैसे ही चाटने लगे देवता प्रसन्न हो रहे। वाह, ऐसा सौभाग्य तो किसी को नहीं मिला जो प्रहलाद को मिला। अब भगवान ने धीरे से कान में कहा, नरसिंह भगवान रूपी भगवान, कुछ मांगो। पता है प्रहलाद जी ने क्या कहा? नासा भक्त्या सा वै बणिक। हे सरकार, ये लेने देने की बातें मत करो हमसे। ऐसा टेढ़ा मुंह किया प्रहलाद जी ने, ये लेने देने की बातें हमसे मत करो। भगवान बोले क्यों? अरे प्रभु, लेने देने का काम तो बिजनेसमैन में होता है, भक्ति में लेने देने का काम नहीं होता है। भक्ति में तो समर्पण करने का काम होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए बहुत। हमारे कारण आपको कष्ट और उठाना पड़ा, इतना विचित्र भेष और बनाना पड़ा कि 2-2 कंपनियों को एक साथ जोड़ना पड़ा, कोलैब करना पड़ा, सिंह और नर, तभी तो नरसिंह बन पाए। भगवान बहुत प्यार से दुलार देते हैं। मानसी, तुमने पूछा किसकी तरह भक्ति करें? प्रहलाद की तरह भक्ति करें। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।